ही यूजेज अ स्टिक टू वॉक या फिर फॉर वॉकिंग। फॉर वॉकिंग, टू वॉक नहीं लगाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स सोचेंगे कि टू वॉक लगा देते हैं, टू वॉक नहीं आएगा। और वो मैंने क्लियर कर दिया है कि टू वॉक क्यों नहीं आएगा, फॉर वॉकिंग ही आएगा। अगर आप यहाँ पे टू वॉक लगाएंगे तो गलत होगा सेंटेंस। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हिंदी का सेंटेंस है और आपको इसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में या फिर बोलना है इंग्लिश में, तो आपका आंसर क्या होगा? दो ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ना ही इसको बनाने का कोई और तरीका हो सकता है। दो ही तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, बनाते हैं, लेकिन क्या वो दोनों तरीके सही है? क्या हम सही यूज करते हैं? तरीका तो एक गलत है इनमें से। ये जो भी दोनों सेंटेंस, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ही गोज टू वॉक इन द गार्डन, ठीक है, सेंटेंस था वह बगीचे में घूमने के लिए जाता है। ही गोज टू वॉक इन द गार्डन, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ही गोज इन द गार्डन टू वॉक। ओके, सेकेंड वन इज ही गोज फॉर वॉकिंग इन द गार्डन, राइट। अब आपने दोनों ऑप्शन देख लिए होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप बोलते हो। देखिए, ये तो श्योर है कि दोनों में से एक ऑप्शन गलत है, और यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लर्नर्स को देखा है कि वो इस टाइप के सेंटेंसेस को इन दो तरीके से बनाते हैं। अगर वो दोनों तरीके से बनाते हैं, उनको लगता है कि ये भी सही है ये भी सही है, तो वो गलत है। सही आपको पता होना चाहिए, सही ही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने के लिए आई हूँ, ताकि आप करेक्ट कर सके अपने आप को। इसके अलावा एक और मैं ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी जो कि आप ज़्यादातर गलत बोलते हैं। यही दोनों मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों सही नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, एक ही सही है, और वो क्यों सही है, और दूसरे वाला अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, ऐसा क्या उसमें ग्रामेटिकल रूल हम गलत लगा रहे हैं कि वो गलत हो जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। एंड अगेन मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाते हो, ही गोज टू वॉक इन द गार्डन, ठीक है, या फिर आप ऐसे बनाते हो ही गोज फॉर वॉकिंग इन द गार्डन, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये जो सेकेंड सेंटेंस है, ये अगर आप ऐसे बनाते हो सेंटेंस को या फिर ऐसे बोलते हो तो ये गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट तरीका है ऐसे सेंटेंसेस को बोलने का, वो ये वाला है। अब बहुत सारे लर्नर्स यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि देखिए, सेंटेंस में आया है के लिए, राइट, एंड यू नो के लिए के हम एक प्रपोजिशन यूज करते हैं फॉर, एंड फॉर के बाद हम यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो यहाँ पे फोर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो ग्रामेटिकल रूल है, ये तो बिल्कुल सही है। सही आपको लगेगा, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ लगता है, एंड ये जो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ये कहाँ लगता है। लगता ये भी है, लगता ये भी है, लेकिन कैसे लगेगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इन सेंटेंसेस को देखिए। इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपको सारे सेंटेंसेस में एक बात कॉमन लगेगी। वो कॉमन क्या है? देखिए, फर्स्ट सेंटेंस जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी लिखा हुआ था वही है, सेंटेंस है वह बगीचे में घूमने के लिए जाता है, राइट। तो किसके लिए जाता है? घूमने के लिए, तो के लिए यहाँ पे कॉमन है। नेक्स्ट वन, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तो किसके लिए आया हूँ? मिलने के लिए। ओके, नेक्स्ट, मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की है, तो क्या करने के लिए? देखिए यहाँ पे भी यूज हुआ है के लिए। ओके, नेक्स्ट वन, वह घूमने के लिए छड़ी यूज करता है, तो यहाँ पे भी यूज हुआ है के लिए, ठीक है। अब देखिए, जब भी हमारे सामने के लिए आता है तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन हम फॉर का यूज़ करते हैं। प्रपोजिशन फॉर यूज़ होती है के लिए, तो हम ज़्यादातर केसेस में फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइप के सेंटेंसेस में इसको छोड़कर क्यों नहीं करेंगे इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो तीन सेंटेंसेस है ये सेम है, और इसमें आप फॉर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, तो ये सिंपल सेंटेंस है, वह बगीचे में घूमने के लिए जाता है, तो यहाँ पर किसी काम को करने का पर्पस बताया गया है, ठीक है। देखिए कैसे, वह बगीचे में जाता है, क्यों जाता है? घूमने के लिए। तो अगर उसको घूमना ना हो तो वह बगीचे में नहीं जाएगा, तो मीन्स इस सेंटेंस में बगीचे में जाने का पर्पस है घूमना। ओके, नेक्स्ट वन, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तो मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? क्या मोटिव है मेरा यहाँ पे आने का? तुमसे मिलना। तो मीन्स इसमें बताया गया है कि अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसका क्या मोटिव है। नेक्स्ट में भी, मैं तुमसे बात करने के लिए कॉल की है, तो मैंने कॉल क्यों की है?
तुमसे बात करने के लिए मेरा जो मेन एम है कॉल करने का वह है तुमसे बात करना। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस जब कोई काम किया जा रहा हो और उस काम को करने का पर्पस हमें बताया जाए कि ये काम क्यों किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं इन्फिनेटिव का। एंड आई थिंक आपको पता होगा इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट, राइट। टू के बाद अगर आप मेन वर्ब फर्स्ट यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव तभी यूज़ किया जाता है जब किसी सेंटेंस में किसी काम को करने का पर्पस दिया जाए, तो तभी इन्फिनेटिव यूज़ होता है। तो टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट बन जाता है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का यूज़ हम करेंगे जब किसी सेंटेंस में किसी काम को करने का पर्पस दिया जाए। जैसे कि इन तीनों सेंटेंसेस में दिया गया है पर्पस कि कोई भी काम अगर किया गया तो क्यों किया गया, राइट। तो इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, कैसे देखिए। जिस टेंस में सेंटेंस होगा, हमारे पास दो वर्ब है ऐसे सेंटेंसेस में। देखिए पहली वर्ब क्या है, घूमना, वर्ब है लेकिन इन्फिनेटिव हम की तरह हम इसको यूज़ करेंगे। एंड सेकेंड वर्ब है जाना, इसमें एक हमारे पास वर्ब है मिलना एंड दूसरी वर्ब है आना, ठीक है। तो जो लास्ट वाली वर्ब होगी उसे तो हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, राइट। लेकिन वो वर्ब जिसके साथ में के लिए जुड़ा हुआ है, घूमने के लिए, मिलने के लिए, करने के लिए, तो जिस वर्ब के साथ में के लिए जुड़ा हुआ है उस वर्ब से पहले हम टू का यूज़ करके उसको इन्फिनेटिव बना देंगे, जो कि किसी भी उद्देश्य को शो करेगी। कैसे देखें, पहला सेंटेंस वह बगीचे में घूमने के लिए जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तब हम यूज़ करते हैं वर्ब में SEIS। तो सब्जेक्ट है हमारे पास में वह ही गोज़ टू वॉक इन द गार्डन, ही गोज़ टू वॉक इन द गार्डन, राइट सेंटेंस है ही गोज टू वॉक इन द गार्डन। तो देखिए हमने यहाँ पे टू का ये जो वर्ब है हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस बनाई है, ओके। एंड हमने दूसरी जो वर्ब है घूमने के लिए, तो जिस वर्ब के साथ में के लिए जुड़ा था उससे पहले हमने लगाया है टू और उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है टू वॉक, तो ये हो गया इन्फिनेटिव, राइट। तो ये उद्देश्य को शो कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पे टू वॉक लगाया। तो यहाँ पे हम फॉर वॉकिंग नहीं लगा सकते। अगर हम यहाँ पे फॉर वॉकिंग लगाएंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, ग्रामेटिकली भी और मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो सेंटेंस हो गया ही गोज टू वॉक इन द गार्डन, ओके। नेक्स्ट वन, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज हैव का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे आई हैव कम हियर, आई हैव कम हियर, क्यों, तुमसे मिलने, टू मीट यू, आई हैव कम हियर टू मीट यू। अगर आप इसको ऐसे बोलते हो आई हैव कम हियर फॉर मीटिंग यू, तो वो गलत हो जाएगा, फॉर मीटिंग यू नहीं करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई हैव कम हियर टू मीट यू, राइट सेंटेंसेज आई हैव कम हियर टू मीट यू, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। नेक्स्ट वन, मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की है। तो मैंने कॉल क्यों की है, बात करने के लिए, तो आई तो बात कॉल की है, आई हैव कॉल्ड यू, आई हैव कॉल्ड यू टू टॉक टू यू, आई हैव कॉल्ड यू टू टॉक टू यू, राइट सेंटेंसेज आई हैव कॉल्ड यू टू टॉक टू यू। तो देखिए हमारे पास दूसरी वर्ब है बात करना, और बात करने को कहते हैं टॉक, उससे पहले हमने यूज़ किया है टू, तो ये हो गया इन्फिनेटिव, और ये कॉल करने के पर्पस को दिखा रहा है कि कॉल क्यों की गई है, ओके। अब लास्ट वाला सेंटेंस जो कि अलग है, क्यों, देखिए वह घूमने के लिए छड़ी यूज़ करता है, वह घूमने के लिए छड़ी यूज़ करता है। तो देखिए सेंटेंस में लिए तो आया है, ठीक है, ऊपर के सेंटेंसेस में के लिए आया था, लेकिन वहाँ पे किसी काम को करने का पर्पस बताया गया था। लेकिन इस सेंटेंस में बताया गया है कि कोई भी काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मीन्स यहाँ पे मीन्स बताया गया है किसी भी काम को करने का। देखिए वो घूमने का काम करता है, ठीक है, लेकिन किसके द्वारा कर रहा है वो काम, छड़ी के द्वारा कर रहा है। तो वह घूमने के लिए छड़ी का यूज़ करता है। तो छड़ी यहाँ पे एक मीन्स का काम कर रही है, एक साधन का काम कर रही है, वो एक साधन है जिसके द्वारा वो चलता है, जिसके द्वारा वो घूमता है। तो जब ऐसा आपको लगे कि किसी सेंटेंस में आपको बताया जा रहा हो कि किसी काम को करने के लिए कोई मीन्स यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और सेंटेंस में के लिए भी आया हुआ है, तो के लिए के भी दो केस हो चुके हैं, एक तो पर्पस दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरे में बताया गया है के लिए आया है, लेकिन किस लिए, किसी मीन्स को दिखाने के लिए। किसी मीन्स के द्वारा जब कोई काम करने की बात की जाएगी तब हम वो वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे फोर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ओके, फोर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस, देखिए
वह घूमने के लिए छड़ी यूज करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। ही यूजेस, क्या यूज करता है, स्टिक, आ स्टिक। ही यूजेस आ स्टिक टू वॉक या फिर फॉर वॉकिंग, फॉर वॉकिंग। टू वॉक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स सोचेंगे कि टू वॉक लगा देते हैं। टू वॉक नहीं आएगा, और वो मैंने क्लियर कर दिया है कि टू वॉक क्यों नहीं आएगा, फॉर वॉकिंग ही आएगा। अगर आप यहाँ पे टू वॉक लगाएंगे तो गलत होगा सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही यूजेस अ स्टिक फॉर वॉकिंग, ही यूजेस अ स्टिक फॉर वॉकिंग। राइट सेंटेंस इज ही यूजेस अ स्टिक फॉर वॉकिंग, तो वह घूमने के लिए छड़ी का यूज करता है। होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। इसका मैंने एक ही एग्जांपल दिया और अपनी लाइफ में से बहुत सारे एग्जांपल उठा सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर पर्पस दिया गया हो किसी काम को करने का, कि कोई काम क्यों किया जा रहा है, ठीक है, तो तब हम यूज़ करेंगे इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर ये बताया जाए कि के लिए तो आया है सेंटेंस में, लेकिन वहाँ पे मीन्स दिया गया हो कि कोई भी काम किसके लिए किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है, तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे फोर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो तब हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। और कैसे आप इंटरचेंज करके इनको यूज़ करते थे, आई थिंक आपको अपनी मिस्टेक समझ में आ गई होगी। तो आप अपना आप को करेक्ट कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो ये हो गया है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक और ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। आज तक हमें सिखाया गया है कि जब भी किसी व्हीकल की बात होती है, किसी सपोज कि मुझे बताना हो कि मैं कहीं जा रही हूँ और किस व्हीकल से जा रही हूँ, तो व्हीकल के साथ में हमें एक बताया गया है कि प्रपोजिशन बाय का यूज़ किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि हर जगह पे व्हीकल से पहले बाय का यूज़ करना कंपल्सरी होता है या फिर वही ग्रामेटिकल वे में करेक्ट माना जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यही आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी व्हीकल की बात करें, उससे कहीं जाने की बात करें, तो बाय नहीं यूज़ होता। देखिए यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, जिनमें 2 सेंटेंसेस में तो बाय ही लगाएंगे, लेकिन जो दूसरे टाइप के सेंटेंसेस है, 2 और सेंटेंसेस है, उनमें हम बाय क्यों नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए सबसे पहले हमने हवाई जहाज़ से यात्रा की, ठीक है। ये जो सेंटेंस है जहाँ पे बताया गया है कि हमने यात्रा किससे की, हवाई जहाज़ से की, ओके। वह बस से जाता है, ठीक है, एक नॉर्मल सी बात बता दी कि वह बस से जाता है। तो जब ऐसी बात आए कि जब भी ये बताया जाए कि यात्रा किसके द्वारा की गई, ठीक है, ट्रैवलिंग किसके द्वारा की जा रही है, तो जो भी वहाँ पे मीन्स बताया जाएगा, जो भी व्हीकल बताया जाएगा, उससे पहले हम बाय लगाएंगे, ठीक है। तो पहले इनमें हम बाय लगा लेते हैं, फिर इनमें क्यों नहीं लगाएंगे वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, सो दैट आप इनको यूज करने में कोई मिस्टेक ना करें। तो देखिए उसने हवाई जहाज से यात्रा की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, ही ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। राइट, तो सिंपल सा सेंटेंस हो गया, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, तो सेंटेंस हो गया ही ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। तो उसने किससे यात्रा की, हवाई जहाज से यात्रा की, ओके। नेक्स्ट, वह बस से जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम सेंटेंस को बनाएंगे ही गोज बाय बस, ही गोज बाय बस। सेंटेंसेस ही गोज बाय बस। अब देखिए, अब एक फैक्ट आपको याद रखना अपने माइंड में। वैसे तो आपको ये भी पता होगा कि अलग अलग व्हीकल्स के लिए हम इन भी यूज़ करते हैं, ओन भी यूज़ करते हैं। वो तो आपको पता होगा कि कहाँ पे हम किसी व्हीकल के साथ में ओन यूज़ करते हैं, इन। अगर नहीं पता है तो इसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से व्हीकल के साथ इन यूज़ करेंगे, बाय यूज़ नहीं करेंगे, और कौन से व्हीकल के साथ में हम यूज़ करेंगे ओन। बट अभी यहाँ पे समझिए, देखिए जब भी आपको लगे कि कोई व्हीकल बताया गया है, किसी व्हीकल का नाम हो और जाने की बात हो रही है, तो आपको ये देखना है कि क्या उस व्हीकल के लिए कोई एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव यूज हुआ है या फिर आर्टिकल यूज हुआ है, तो वहाँ पे हम बाय यूज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली वहाँ पे हम ओन का भी यूज कर सकते हैं और वहाँ पे हम इनका भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए वह यहाँ अपनी बाइक से आया है, ठीक है, वह यहाँ अपनी बाइक से आया है। अब देखिए किससे आया है, वह यहाँ पे तब बस से जाता है, ठीक है, ओके, दैट्स ओके। एक बस से जाता, 2 बस, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं था और नीड भी नहीं है वहाँ पे आर्टिकल को यूज करने की, ओके। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ अपनी बाइक से, तो अपनी क्या होता है आपको पता होगा, ये है अपनी, पोजेसिव एडजेक्टिव है ना,
पॉजेसिव एडजेक्टिव, अपनी बाइक, चूंकि वह आया है यहाँ पे अपनी बाइक से तो हम यूज करेंगे हिज ओन, हिज ओन। तो हिज ओन क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब भी आपको लगे कि कोई व्हीकल आया है जो जिसके द्वारा यात्रा करने के बारे में बताया जाएगा और उससे पहले कोई एडजेक्टिव आया है तो आपको बाय नहीं लगाना। अब चूंकि बाइक के ऊपर बैठ के जाया जाता है तो तब हम यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करेंगे ओन, ओन। तो सेंटेंस हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ही हैज कम हियर ऑन हिज ओन बाइक। ठीक है, ही हैज कम हियर ऑन हिज ओन बाइक। राइट सेंटेंस इज ही हैज कम हियर ऑन हिज ओन बाइक। राइट, तो यहाँ पे हम बाई यूज नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे बाई यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस हो जाएगा टोटली इनकरेक्ट। वाई, देखिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी व्हीकल का नाम आया है तो उससे पहले यूज हुआ है एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव अगर आ गया है व्हीकल से पहले तो तब हमें बाय नहीं लगाना, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन। मैं आगरा अपनी नई कार से जाऊंगा। अपनी नई कार, नई, तो कार की क्वालिटी बताई गई है, कार की एक कैरेक्टरिस्टिक बताई गई, क्या है, कार नई है, और नई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी व्हीकल से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो भी हम यहाँ पे क्या यूज करें। अब यहाँ पे हम ओन कार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम किसी व्हीकल के अंदर बैठ सकते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं इन, और अगर हम किसी व्हीकल में खड़े हो सकते हैं, खड़े होके चल भी सकते हैं, तो तब हम वहां पे यूज करते हैं ओन का। तो कार के साथ में हम ओन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कार में हम घूम नहीं सकते खड़े होकर। लेकिन अगर हम बस की बात करें तो बस में हम घूम सकते हैं, हम बस में चढ़े आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन कार में ऐसा नहीं होता। तो अगर ऐसे व्हीकल होते हैं जहाँ पे हम चढ़ के आराम से घूम सकते हैं, उसके अंदर खड़े भी हो सकते हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं ओन का। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी व्हीकल के अंदर जाते जरूर है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनका, तो तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन, बाय यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा, आई विल गो टू आगरा, आई विल गो टू आगरा इन माई न्यू कार। ठीक है, आई विल गो टू आगरा इन माई न्यू कार। राइट सेंटेंसेज, आई विल गो टू आगरा इन माई न्यू कार। तो होप ये आपको पता चल गया होगा कि व्हीकल के साथ में जो इन का कॉन्सेप्ट आया है और ओन का कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया है, बाई ही लगेगा या फिर इन लगेगा या फिर ओन लगेगा। तो होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मैंने आज आपको बताए हैं, और कैसे आप उनको यूज़ करेंगे वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड है, और काफ़ी बेनिफिशियल है ये आपके लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।